बड़ी खबर आपको बता दें, बेटियों से बेरहमी कब तक, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो फिरोजाबाद की है, जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक छात्रा कल शाम स्कूल से लौटी थी और तब कुछ लोगों ने उससे छेड़छाड़ की थी और उस पर अभद्र टिप्पणी भी की गई थी। तो छात्रा उस वक्त छेड़छाड़ का विरोध करती नजर आई थी। इसके बाद देर रात छेड़छाड़ करने वाले 3 आरोपियों ने घर में घुसकर छात्रा को गोली मार दी। छात्रा के सिर में गोली मारी गई और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश की जा रही थी। अब 2 आरोपी पकड़े गए हैं, अभी तीसरे आरोपी को ढूंढा जा रहा है। परिवार वालों का हाल किस तरह से है, तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो छेड़छाड़ का विरोध करना युवती को कितना महंगा पड़ गया। घर में घुसकर इन बदमाशों ने गोली मारी है, युवती के सिर में गोली मारी गई है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घर में घुसकर इतनी हिम्मत कैसे हुई इन आरोपियों की कि घर में घुसकर वहां पर युवती के साथ किस तरह से पहले छेड़छाड़ वो करते नजर आए, फिर घर में घुसकर गोली मारी गई है। इससे पता चलता है कि इन मंचलों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। तो आरोपियों की तलाश की जा रही थी। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, एक और आरोपी अभी पकड़ा जाना बाकी है। 3 आरोपियों पर आरोप लगे हैं और आपको बता दें कि घर में घुसकर ही छात्रा को गोली मारी गई है। छात्रा के सिर में गोली मारी गई है, ये जानकारी है। फिरोजाबाद का ये मामला है। छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पता चलता है कि मंचलों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक के बाद एक महिलाओं के प्रति अपराध जो बढ़ रहे हैं उनको रोका कैसे जाएगा। अलग अलग टास्क फोर्स बनाई जा रही है, अलग अलग गठन किए जा रहे हैं जांच दल के, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या कर दी गई है छात्रा की। फिरोजाबाद का ये मामला है। छेड़छाड़ का विरोध छात्रा ने किया तो घर में घुसकर इन बदमाशों ने छात्रा के सिर में गोली मारी और युवती की जान चली गई। तो छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर छात्रा की हत्या की गई है। छात्रा के सिर में गोली मारी थी और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। फिरोजाबाद का यह मामला है जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक छात्रा कल शाम से स्कूल से लौटी थी और तब कुछ लोगों ने उससे छेड़छाड़ की थी। पहला सवाल, बेटियों से बेरहमी कब तक आखिरकार यूं ही होती रहेगी। इन सवालों को जानने की कोशिश हम करेंगे। कैसे बेखौफ हो रहे हैं अपराधी, इतना खौफ क्यों खत्म हो चुका है अपराधियों का कि घर में घुसकर छात्रा के सिर में गोली मारी। ऐसे अपराधियों का इलाज क्या है, ये भी हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसे अपराधियों पर लगाम कैसे लगेगी, इनका इलाज क्या है, कैसे इनको रोका जाए। पुलिस के इकबाल को चुनौती कब तक, महत्वपूर्ण सवाल। आखिरकार पुलिस के इकबाल को चुनौती कब तक ये बदमाश देंगे और किस तरह से जो परिजन हैं वो पुलिस की ओर से दिए जाते आश्वासन पर भरोसा कर सके। प्रशासन के द्वारा जब आश्वासन दिया जाता है तो कब तक उस पर भरोसा कर सके। कुछ सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन सवालों को खंगालने की कोशिश लगातार हम पर कर भी रहे हैं और इस खबर पर भी ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार बेटियों से बेरहमी कब तक होगी। यूपी के फिरोजाबाद का ये मामला है जहां पर नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की जो है वो नाबालिग बताई जा रही है, 16 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है। छात्रा बताई जा रही है जो कि स्कूल से लौट रही थी और स्कूल में पढ़ने वाली ये युवती जो है रास्ते में लौट रही थी, तभी 3 युवकों ने अभद्र टिप्पणी की। छात्रा ने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध करना इतना महंगा पड़ जाएगा नहीं पता था छात्रा को। प्रेमेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। प्रेमेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? सवाल इतने सारे खड़े होते हैं, एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती जा रही है। इस मामले पर विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे कि क्या परिवार वालों को कोई पहले जानकारी थी कि इस तरह से मंचले छेड़ रहे हैं या उसी दिन ये वारदात हुई थी और अचानक से घर में घुसे और गोली मार दी इन लोगों ने? अभी जिस तरह से खुलासा हुआ है और परत दर पर जब तक हम पहुंच रहे हैं इस पूरी घटना पर, कि यह मामला कल देर रात 12 बजे का है, जब युवती अपने घर पर मौजूद थी, तभी 3 व्यक्ति आते हैं और कुंडी खटखटाते हैं। दरवाजा जैसे खुलता है वैसे ही लड़की को गोली मारी जाती है और बच्ची की मौत वहीं स्पॉट पर हो जाती है। उसके बाद परिजन जाते हैं, थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया जाता है। जिस तरह से हमारी पुलिस विभाग से भी बात हुई और परिजनों से भी बात हो रही थी, तो निश्चित तौर पर परिजनों का जो कहना था वो यही है कि
3 मंजिलें थे। कल बच्चे जब स्कूल से लौट रही थी तब इन मंजिलों ने उसे कुछ छेड़छाड़ की थी और जिसका जवाब उसने बहुत टाइट तरीके से दिया था, जिसकी के एवज में आज जो रात में जब उन्होंने घर पर आए और उन्होंने बच्ची को गोली मार दी थी। लेकिन पुलिस अब जब जैसे सवेरा हुआ है और पुलिस जब परत दर परत इस बात में खंगाल रही है तो उसमें परिजनों के जो बयान है पुलिस के अनुसार, जो अभी एसएसपी सचिन पटेल ने हमें बताया कि परिजनों के बयानों में भी थोड़ा सा विरोधाभास आ रहा है, थोड़ी सी अंतर है उनके बयानों में। जो पड़ोसी हैं उनसे भी जब पूछी जा रही है तो पड़ोसियों का भी कहना यही है कि हमें केवल और केवल जब पुलिस आई तभी पता पड़ा, उससे पहले हमें ठीक है ब्रह्मेंद्र, आप बने रहिए। विशाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे भी हम जुड़ लेते हैं और जानकारी लेते हैं। विशाल, आपके पास क्या जानकारी बताएं, आखिरकार कब तक इन बच्चियों के साथ इस तरह से अपराध होते रहेंगे और प्रशासन कर क्या रहा है? क्यों इस तरह से जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर लगाम नहीं लग पा रही है? इस मामले को लेकर क्या जानकारी बताएं जरा। देखिए, यूपी के फिरोजाबाद की पूरी घटना है और कल देर रात की ये घटना है। बताया जा रहा है कि दोपहर में जब नाबालिग छात्रा जो है अपने घर वापस लौट रही थी तभी 3 मंचलों ने उसको छेड़ा, उस पर अभद्र टिप्पणी की, जिस पर उसने जवाब दिया। जवाब देना उसको काफ़ी महंगा पड़ गया क्योंकि कल देर रात जो तीनों ही व्यक्ति थे, तीनों ही छात्रा के घर पहुंचते हैं, उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। और ये तब घटना हो रही है जब कल ही उत्तर प्रदेश में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के करीब 1500 थानों में ये महिला हेल्प डेस्क जो है स्थापित की गई है ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। मिशन शक्ति चल रहा है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं ये सवाल खड़ा करती हैं और फिरोजाबाद की घटना ने ये साफ किया है कि जो छात्रा है उसने विरोध किया, वो उन जो 3 व्यक्ति थे उनसे डरी नहीं, वो उसने विरोध किया। विरोध करना उसको महंगा पड़ गया। घर के अंदर बाकायदा जो तीनों व्यक्ति हैं घुसते हैं, गोली मार देते हैं और तब तमाम घर वाले भी जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से अभी भी शायद जो अपराधियों के अंदर खौफ है और जो मंचलों के अंदर जो खौफ है वो नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। फिरोजाबाद की घटना ने एक चीज़ तो बिल्कुल साफ किया है कि चाहे महिला हेल्प डेस्क बन जाए, चाहे आप महिला जो टीम है वो बना दें, पिंक बूथ बना दें, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति है जहां पर शोधे इस तरह की हरकतें अंजाम देते हैं और जब बात बढ़ जाती है तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर आराम से फरार हो जाते हैं। दोपहर की घटना थी, बाकायदा युवती ने इसका विरोध किया, उसके बाद कल देर रात घर के अंदर घुसते हैं और अजय जो पिता हैं उनके सामने ही, घर वालों के सामने ही लड़की को गोली मार दी जाती है और फरार हो जाते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो दावे किए जाते हैं उन दावों की हकीकत क्या है? क्या सिर्फ दावे कागज तक सीमित रह जाएंगे? और कल जिस तरह से ये कहा गया था कि हम महिला डेस्क बनने से तमाम अपराध जो है उसमें कमी आएगी। विशाल, मैं आती हूँ, इस पर कुछ बयान भी सामने आए हैं, वो बयान सुनवाना भी जरूरी है। सुनवाते हैं एक बार क्या कुछ इस पर बयान आए हैं। में जो मौके पे स्थिति है, मेरे द्वारा भी घटनास्थल को देखा गया जा करके, तो मोहल्ले के लोगों के द्वारा भी ये बताया गया कि उनको भी जानकारी तभी हुई है जब वहाँ पे पुलिस पहुँची है। तो सारे परिस्थितियों को और जो मौके के जो लोग हैं, परिवारी जनों के भी कुछ बातों में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उन सभी पहलुओं पे हम लोग बारीकी से जांच कर रहे हैं। फिलहाल 2 इसमें आरोपियों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और हम लोग गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे कैसे इतनी हिम्मत हो जाती है कि बदमाश जो हैं वो घर के अंदर घुस जाते हैं? कैसे ये लोग पहुंच गए? कैसी एंट्री इन्होंने घर के अंदर ले ली? कौन कौन वहां पर मौजूद था? क्या जानकारी हाथ लगी है? परिवार के लोग जो है वो क्या कह रहे हैं? पुलिस को क्या बताया गया है? क्या कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी या कोई ऐसा विवाद तो नहीं था? कुछ ऐसा खुलासा हुआ क्या? देखिए, अभी फिलहाल अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की जांच में ये अभी तक निकल के आया है, जो मौके पर पुलिस अधिकारी गए थे उनका बयान आया है, उसमें उनका कहना है कि अभी मौके की जो स्थितियां थी और जो बयान थे उसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। वो हालांकि तमाम परिस्थितियों पर जांच कर रहे हैं, हर एंगल पर जांच की जाएगी, उसके बाद वो कुछ क्लियर कर पाएंगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है जिनके नाम बताए गए थे। अब पूरी घटना में क्या ये वही कहानी है जो परिवार वालों की तरफ से बताई गई है या कुछ और है, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि घटना कुछ भी हो, लेकिन एक लड़की के घर में अगर व्यक्ति घुसते हैं, गोली मार देते हैं और ये बात निकल के आ रही है कि उनको उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, अभद्र भाषा उसके साथ यूज की गई दोपहर में, तो
क्या वाकई में महिला सुरक्षा के जो दावे हैं वो बिल्कुल दावे ही रह गए हैं या उस पर कुछ इम्प्लीमेंट्स होता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, दावे बहुत होते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट्स के लिए योजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं। हालांकि अभी प्राइमरी स्टेज पर पुलिस जांच करने की बात कह रही है कि अभी बहुत चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं है, लेकिन हिरासत में 2 लोग को लिया गया है, पूछताछ कर रही है। उसके बाद हो सकता है कि कुछ इस पर और अपडेट जो है वो पुलिस दे। जी शुक्रिया आपका विशाल जानकारी देने के लिए। प्रेमेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। प्रेमेंद्र, अगर देखा जाए तो सवाल से यही उठता है कि अपराधियों का इलाज आखिरकार है क्या? पुलिस अब कह रही है कि हमने 2 आरोपियों को पकड़ा है जो कि उनके परिवार के द्वारा बताए गए हैं। क्या ये वही आरोपी हैं या इसी पे खानापूर्ति समझें? और अभी तीसरा आरोपी कहाँ है, क्या समझा जाए? पुलिस अभी क्या जांच कर रही है? प्रेमेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो संपर्क जो हमसे भी टूट गया, लेकिन आपको और जो जी प्रेमेंद्र, हाँ, दो लोग जो पुलिस ने हिरासत में लिए हैं तो उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि उनका जो पीछे का जो बैकग्राउंड पुलिस खंगाल रही है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो कोई दबंग किस्म के बच्चे हों, लड़के हों। सभी वही हम उम्र पड़ोसी हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस जो जांच कर रही है। अब जांच में अभी पिछले जो आने वाले 2 घंटे होंगे वो अहम घंटे होंगे, क्योंकि जिस तरह से बच्ची की गोली मारकर हत्या हुई है और हत्या के बाद अब पुलिस जांच में पूरी में जुटी है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और परिजनों से भी पूछताछ हो रही है कि आखिर वो क्या कारण थे कि आप खुद थाने पहुंचे थे, आपने मोहल्ले में या पड़ोसियों को क्यों नहीं जगाया था। तो ये इस तरह के कई एक सवाल अभी इस में दबे हुए हैं और उन सवालों के जवाब अब आने बाकी रहेंगे और निश्चित तौर पर जो 2 घंटे होंगे वो अहम घंटे होंगे। बिल्कुल। आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट है आपसे लेते रहेंगे। तो पुलिस के इकबाल को चुनौती देते आखिरकार कब तक इस तरह से चुनौती दी जाएगी और बेरहमी कब तक बेटियों के साथ होगी?